आज का टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। कि जो जर्नल है, जर्नल यानी कि प्राइमरी प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जो हम अपने अकाउंट्स का डाटा मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसकी जो सबसे प्राइमरी बुक है उसे बोलते हैं जर्नल। उसके डिवीजन, उसके टुकड़े करना, उसके टुकड़े की नीड क्या पड़ी, और उसके जो हम सब डिवीजन करेंगे तो वो कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे, ये सब मैंने आज बताना है इस टॉपिक में। देखो, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आप लोग उसको कहां रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में, इमीडिएट रिकॉर्ड। तो हमें दिक्कत क्या है, हमें जर्नल के सब डिवाइड करने की जरूरत क्या हुई? देखो, इसके बाद का प्रोसेस है, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मोर, है ना, या मैं बोलूं कि मच, जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं तो उस केस में जो हम जर्नल बनाते हैं, ठीक है ना, और जर्नल के बाद जो लेजर बनता है उसमें, क्योंकि जर्नल बहुत सारे हो गए, ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो गई, जर्नल बहुत सारे हो गए और उसका दिमाग चकरा गया, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि बार बार क्या आएंगी? एरर्स आएंगी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हो जाएंगी। जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होगी तो लेजर अकाउंट बहुत सारे बनेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो इन दैट केस देर इज ए नीड टू डिवाइड द जर्नल। जर्नल के टुकड़े करना बहुत जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के हिसाब से हम जर्नल को डिवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के हिसाब से। आप अगर एक दिमाग लगाओ, ये सोचो कि जब हम जर्नल बनाते हैं तो ऐसा कौन सा अकाउंट है या ऐसी कौन सी आइटम है जिसकी ट्रांजैक्शंस सबसे ज्यादा होती हैं? वो होता है अराउंड कैश। मतलब कैश के अराउंड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बाकी सब ट्रांजैक्शंस के मुकाबले ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक अनग। तो हमने जर्नल का एक टुकड़ा यानी कि एक सब डिवीजन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोगों ने बनाई है कैश बुक, यानी कि जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन है उनको हमने अलग कर लिया था और कैश बुक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब मैं बता रहा हूं जर्नल का प्रॉपर सब डिवीजन क्या होता है। डिवीजन में कौन कौन से टुकड़े आएंगे, यानी कि कौन कौन से इसके पार्ट्स बनेंगे। सबसे पहला पार्ट विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओनली कैश और बैंक related transactions are recorded. Number two, purchase book. Number three, sales book. Purchase return book. Sales return book. Bills receivable book. Bills payable book. और लास्ट है जर्नल प्रॉपर, जिसका एक दूसरा नाम भी है जनरल जर्नल। ये जो बिल्स रिसीवेबल बुक है और बिल्स पेबल बुक है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इग्नोर देम। अब कैश बुक की डिटेल मैंने दे दी कि क्यों बनती है। अब मैं आपको डिटेल दे रहा हूं परचेज बुक क्यों बनती है। इस परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ
गुड्स आर रिकॉर्डेड। इसमें दो बातें आई बेटा, एक तो आया क्रेडिट परचेज यानी कि उधार, और दूसरा गुड्स। अगर हम गुड्स के अलावा कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो वो परचेज बुक का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज परचेज हम किसको बोलते हैं, परचेज और सेल वर्ड हम यूज करते हैं सिर्फ गुड्स के लिए बेटा। सेल्स बुक ओनली क्रेडिट सेल्स। अगर हम उधार गुड्स बेचते हैं किसी को भी तो वो रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक के अंदर, उसकी जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे अगर हमने जर्नल को डिवाइड किया हुआ है तो। ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। फोर्थ, परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है बेटा, ये तो मालूम हो गया कि रिटर्न रिकॉर्ड होगा, जितना भी हम गुड्स खरीदते हैं अगर उसको हम वापस करते हैं तो रिकॉर्ड होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप ध्यान देना कि मैं क्या लिख रहा हूं और किस किस चीज पे मैं प्रेशर डाल रहा हूं। रिटर्न, रिटर्न ऑफ द गुड्स, रिटर्न ऑफ द गुड्स which was purchased on credit। जो गुड्स मैंने खरीदा था विच वॉज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो मैंने उधार खरीदा था अगर मैं उस गुड्स को वापस करता हूं तो वो इस बुक में रिकॉर्ड होगा। नाउ सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ द गुड्स which was sold on credit या which were sold on credit। जो गुड्स हमने उधार बेचा था अगर वो वापस आ गया तो वो जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में। ये दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, ऑल जर्नल प्रॉपर मतलब सिंपल जर्नल एंट्री हो किसकी होगी फिर, जब हमने जर्नल के टुकड़े कर दिए और इन बुक्स में हमने ये ट्रांजेक्शन कर दी तो जर्नल में क्या करेंगे, जर्नल में इन 5 बुक्स के अलावा जो चीजें इन 5 बुक्स में आती हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, इन 5 बुक्स में जो ट्रांजेक्शन्स आती हैं वो तो इन 5 बुक्स में ही डालेंगे। उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आती हैं उन सब के लिए हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। इस केस में जर्नल एंट्री को बोला जाता है जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। ऑल रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन इट। वो सब ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, चूज अ स्पेशल बुक सुटेबल बुक फॉर द बिलो ट्रांजेक्शन्स। पहली ट्रांजेक्शन, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लो मेरे साथ साथ, मैं बस मैच कराऊंगा और आप मेरे से प्रॉब्लम पूछेंगे। ये 14 ट्रांजेक्शन्स हो गई बेटा। अब आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख लो कि ये आपकी नॉलेज के हिसाब से कौन कौन सी बुक में जाना चाहिए। मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। मुझे 10th का क्या किया इसमें, 10th का सर 10th का मैं डांटूंगा किसी को नहीं, बस अपना बता दो मुझे। सर जनरल में। अच्छा ठीक है, अर्पिता हैंड रेस करो। यस सर। अच्छा हैंड रेस तो किया हुआ है। मुझे बताओ बेटा इसका 7th का क्या किया।
सर सेल्स रिटर्न बुक। 7th का रिटर्न गुड्स फ्रॉम के। चलो, अब तक तो दोनों ने सही बताया, सिद्धार्थ ने भी अर्पिता ने भी। पार्थ पार्थ यस। बेटा 4 का क्या किया? 4 का जनरल जर्नल। बहुत गजब, क्योंकि ये पॉइंट बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। बढ़िया। आभ्या, ये बताओ मुझे 13 का क्या किया? सर 13 का आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर कैश बुक। 13 का, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलो मैं सारे सर? बता देता हूँ बेटा आपको। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर जो फोर्थ का था सोल्ड मशीन ऑन क्रेडिट, तो हाँ, सर इसका तो थर्ड होना चाहिए ना, सेल्स बुक। सेल्स बुक में मैंने क्या लिखवाया? रूल है आपके पास? यस सर। क्या रूल है? गुड्स। ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो मशीन गुड्स तो नहीं है? गुड्स भी तो होना जरूरी है उधार के साथ साथ। अगर गुड्स के अलावा आप कुछ और बेचते हो तो वो नहीं आनेगा उसमें, सेल्स बुक में। गुड्स आएगा, सिर्फ गुड्स, वो भी उधार। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। चलो मैं बता रहा हूं सारे आंसर्स। हैंड्स आप डाउन कर सकते हैं बेटा, लोअर हैंड करो सारे। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट जाएगा कैश बुक में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14। सेकंड परचेज बुक, थर्ड कैश बुक, फोर्थ जर्नल प्रॉपर, फिफ्थ कैश बुक। आंसर सुनने के बाद दिमाग जोड़ लगाना, और दिमाग लगाने के बाद ही आप मेरे से प्रॉब्लम पूछना। एकदम जल्दीबाजी ना करना प्रॉब्लम पूछने में, पहले दिमाग लगा लेना। सिक्स्थ, अगर हम किसी को रिटर्न करते हैं तो यानी कि हमने पहले उससे परचेज किया होगा, तभी हम उसको वापस कर रहे हैं। दिस इज परचेज रिटर्न बुक, दिस इज सेल्स रिटर्न बुक, दिस इज सेल बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर 10 तक हो गया, ठीक है। 11th, चेक मिलता है तो जर्नल प्रॉपर। 12th, कैश बुक। 13, कैश बुक। 14th, कैश बुक।